Hello बच्चों, let's read this question. The question says particle nature and wave nature of electromagnetic waves and electrons can be represented by. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here the key concept of this question is particle and वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या कहलाते हैं, ड्यूअल नेचर कहलाते हैं. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल नेचर and wave nature and wave nature of electromagnetic waves and electron is called dual nature. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को क्या बोलते हैं, हम ड्यूअल नेचर बोलते हैं. ठीक है, अगर सेम टाइम पे पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं और वेव नेचर भी शो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर कहते हैं. ठीक है, तो वेव एक्सिबिट द पार्टिकल एंड द वेव नेचर. तो यहाँ हमसे पूछा गया है कौन रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट हमें ऑप्शन क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिसिटी इलस्ट्रेट दी फोटो इलेक्ट्रिसिटी illustrates the particle nature of waves, particle nature of waves. ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी है वो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स के बारे में बताता है. और अ फोटोन इज अ वेव पार्टिकल. अ फोटोन, जो फोटोन है वो क्या है, वेव पार्टिकल है. अ फोटोन इज अ वेव पार्टिकल. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या बताता है, माइक्रोस्कोपी represent the wave behavior of a particle. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हमसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में पूछा है, तो जो कि हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्या है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड. लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड भी होती है और डिफ्रैक्टेड भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, लाइट की बात की गई है. और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन नंबर सी में एक्सरे इज रिफ्लेक्टेड बाय थिक मेटल शीट. जो एक्सरेज होती है वो क्या होती है, डिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है बाय द मेटल शीट के. ये जैसे मेटल शीट है और यहाँ से जो एक्सरेज है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है और डिफ्रैक्ट भी हो रही है. ठीक है, डिफ्रैक्ट भी हो रही है. तो यहाँ पे किसकी बात की है, एक्सरेज की बात की है, जबकि क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की गई है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बात की है. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में बताना है. फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन हैव स्मॉल मास डिफ्लेक्टेड बाय द मेटल शीट. इलेक्ट्रॉन का स्मॉल मास होता है जो कि मेटल शीट से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन बताता है हमें, फोटो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A is correct. So here write the answer. Option number A is
Correct. Hope you understood it well. Best of luck.